नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक दर्शन प्रो पे। आज हम बात करेंगे पशुपतिनाथ व्रत कथा एवं विधि। दोस्तों, क्या आपको पता है यह व्रत कब और किन हालातों में किया जाता है? यह एक ऐसा व्रत है जो एक बार करने के बाद सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसका नियम व्रत बहुत कठिन है। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार तक करना चाहिए। इस व्रत को रखने का नियम यह है कि जिस सोमवार से यह व्रत रखना है उसके एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों के बाद यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी बह रही हो तो जाकर उसमें स्नान कर ले, नहीं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर घर में ही स्नान करें। स्नान के बाद पूजा की थाली बनाएं, जिसमें धूप, दीप, समी पत्र, बेलपत्र, भांग, धतूरा, मंदार पुष्प, पंचामृत आदि भगवान शिव के मंदिर में ले जाएं। याद रखें कि व्रत के पहले दिन आप जिस मंदिर में जाते हैं बाकी के 4 सोमवार उसी मंदिर में जाएं। शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन भगवान शिव के किसी मंत्र का जाप करें। उसके बाद पंचाभिषेक यानी दूध, दही, घी, शहद और अंत में फिर से जल चढ़ाएं। ध्यान रहे कि शिवलिंग से हमेशा धूप, दीप आदि कुछ दूरी पर रखना चाहिए। शिवलिंग के पास अगरबत्ती नहीं जलाएं। इसके बाद घर आकर फलाहार करें। शाम को दोबारा मंदिर जाएं और साथ में 6 दीपक लेके जाएं। इनमें से 5 दीपक मंदिर में ही जला ले और आखिरी यानी छठा दीपक अपने साथ घर लेकर आएं। घर आकर इस दीपक को प्रवेश द्वार पर अपने दाहिने हाथ से यानी दरवाजे के दाहिने तरफ जलाएं। जो मिठाई आप मंदिर ले गए थे उसे 3 भागों में बांट ले। 2 भाग मंदिर में ही भोग लगाएं और तीसरा भाग घर में लाकर भगवान शिव को अर्पित प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अब आप व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे नमक का प्रयोग न करें। यह क्रम लगातार 5 सोमवार तक करें। पशुपति व्रत 5वें सोमवार को मनाया जाता है। पशुपतिनाथ व्रत के उपवास के दौरान पूजन सामग्री में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए एक दिन पहले यानी रविवार के दिन बेलपत्र तोड़कर सुरक्षित रख लें। बेलपत्र की पत्तियां फटी नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव को प्रिय यह पशुपति व्रत निश्चय ही सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वैसे तो कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस व्रत को कर सकता है। पशुपति व्रत मुख्य रूप से सभी को 5 व्रत करने चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जब से आप व्रत शुरू करें उस दिन सोमवार होना चाहिए। उसके ठीक 5 सोमवार बाद व्रत को पूर्ण करें। दोस्तों, आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। कथा शुरू करने से पहले अपने साथ कुछ पात्र लेकर जाएं और उसमें चावल के कुछ दाने डालें। वे पात्र उन सभी लोगों को दें जो एक साथ कथा सुन रहे हैं और जब कथा समाप्त हो जाए तो इन पात्रों को मंदिर में चढ़ाएं। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर एक बार कैलाश छोड़कर वहां आए और वहीं ठहर गए। इस क्षेत्र में वह 3 सिंह वाले हिरण के रूप में विचरण करने लगे। इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृग स्थली भी कहा जाता है। शिव को इस तरह अनुपस्थिति देखकर ब्रह्मा और विष्णु चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस रमणीय क्षेत्र में उसने एक मोहक 3 सिंह वाले मृग विचरण करते देखा। उन्हें मृग रूपी शिव पर शक होने लगा। योग विद्या से ब्रह्मा जी ने
तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष है। तुरंत ही ब्रह्मा जी उछल पड़े और मृग के सींग को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इससे मृग के सींग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सींग का एक पवित्र टुकड़ा टूटकर वहां पर गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ महारुद्र जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पशुपतिनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव जी की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मोक्ष देने के बाद नागमती के ऊंचे टीले पर एक शिवलिंग स्थापित किया, जो पशुपति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल धार्मिक दर्शन टॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव साझा करें। दोस्तों, आपसे मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।